आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कहते हैं सत्ता और जिम्मेदारी दोनों संभालना आसान नहीं होता और इसी बात के जीते जागते उदाहरण हैं साजा विधायक ईश्वर साहू। जी हां, बेमेतरा के साजा विधानसभा में विधायक निधि से करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए कंप्यूटर अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जिन स्कूलों को कंप्यूटर दिए गए उनमें से कई जगहों पर इसकी मांग ही नहीं की गई थी। कहीं कंप्यूटर स्टोर रूम में रखे हैं तो कहीं सुरक्षित जगह के अभाव में धूल खा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जरूरत के हिसाब से खरीदी हुई है या फिर सिर्फ सप्लाई पूरी करने के लिए सिस्टम बांट दिए गए। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी भी गठित कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, बेमेतरा से हमारे संवाददाता दुर्गा प्रसाद सेन की ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से हुई कंप्यूटर खरीदी अब विवादों के घेरे में है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 40 शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में 120 कंप्यूटर सेट बांटे गए। दावा किया गया कि इन कंप्यूटरों से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अब यही कंप्यूटर खरीदी प्रक्रिया और उपयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि कई स्कूलों में कंप्यूटर पहुंच तो गए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसकी मांग ही नहीं की थी। नवागांव कला, केसतरा, घोटवानी और बीजा सहित कई स्कूलों के संस्था प्रमुखों का कहना है कि उन्हें बिना मांग पत्र के कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। कई जगहों पर कंप्यूटर रखने के लिए अलग से कंप्यूटर लैब तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लाखों रुपए के सिस्टम सुरक्षित कमरों और स्टोर रूम में रखे गए हैं। सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि खरीदी की कीमत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक स्कूल को 3 कंप्यूटर सेट दिए गए हैं, जिसके बाद करीब 2,50,000 रुपए का भुगतान किया गया। विपक्ष का आरोप है कि यह कीमत बाजार मूल्य से ज्यादा है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। साजा के जो विधायक हैं, उनके द्वारा विधायक निधि का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर खरीदी 4-4 गुना दरों में की गई है। दूसरा कुछ एक स्कूलों का उदाहरण दिया गया है कि जहां जाके कंप्यूटर दे के वहां के जो संस्था प्रमुख हैं उनके साथ फोटो खिंचवा के ये बोल के ले गया कि वहां से कंप्यूटर वापस लाया गया कि इस कंप्यूटर की आवश्यकता विधायक कार्यालय में है। कई जगह तो कंप्यूटर पहुंचे नहीं है, बिल पास हो गए, और कई जगह कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए टीचर्स नहीं है। ऐसी जगहों में कंप्यूटर दिया गया है। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि विधायक निधि की बंदरबाट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चल रही है, कुल मिला के ये बड़ा पैसों का बंदरबाट और सरकार के पैसों का, जनता के पैसों का दुरुपयोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। जनता भली भांति समझ चुकी है। मूलभूत सुविधाएं दोनों लोगों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, वही पैसे विधायक निधि अच्छे कामों में आते, किसी को मूलभूत सुविधा देने के कार्य में आते, तो कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलता। लेकिन यहाँ पहली बार कमीशन का खेल बेमेतरा जिले में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको लेके बड़ा जन आंदोलन खड़े करेगी। वहीं सप्लाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्कूलों को मिले दस्तावेजों में सप्लाई करने वाली फर्म की पूरी जानकारी नहीं होने का आरोप है। कई जगहों पर डिलीवरी रिपोर्ट में फर्म का नाम और संपर्क नंबर स्पष्ट नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो स्कूल प्रबंधन के सामने समस्या खड़ी हो सकती है कि आखिर संपर्क किससे किया जाए। मेरे यहाँ विधायक निधि से 3 कंप्यूटर मिले हैं सेट में, और पावर बैटरी एक ही मिला था, और रिसीविंग जो है उन्होंने अपने पेपर में लिया मुझसे। उसके बाद हमें कोई रिसीविंग वगैरह नहीं दिया गया। उनके जो रिसीविंग थी उसमें जो है किसी भी तरीके का मोबाइल नंबर या फर्म का नाम नहीं था। ये तो मुझे अभी याद नहीं है सर। जहां एक तरफ 1 करोड़ की कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया, वहीं दूसरे तरफ विधायक ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमें स्कूलों से आवेदन आया था और मांगों को देखते हुए हमने कंप्यूटर प्रदान किए हैं। ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो कोई भी आरोप लगाते रहते हैं। हमारे पास आवेदन आया था
स्कूलों से मांग आया था कंप्यूटर का। हम कंप्यूटर की मांग को देखते हुए हमने कलेक्टर को पत्र लिखे और हर स्कूल में कंप्यूटर पहुंचाने का काम किए और इसमें जो गड़बड़ी है तो जांच गठित किया हुआ है। जो भी गलत पाया जाता है, जो भी दोषी पाया जाता है, कार्रवाई किए जाएंगे। विधायक निधि का उद्देश्य होता है कि क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को गति दी जाए, लेकिन साजा विधानसभा में कंप्यूटर खरीदी को लेकर उठे सवाल अब जांच का विषय बन चुके हैं। जहां एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना मांग के सिस्टम पहुंचाए गए, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बेमेतरा कलेक्टर ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि साजा क्षेत्र में कुछ कंप्यूटर की क्रय में कुछ अनियमितता की गई है और तत्पश्चात एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी और EDM और DIO NIC, ये एक 4 सदस्य की टीम का गठन किया गया है और जितना जल्द हो सके उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और जांच प्रतिवेदन अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि खरीदी प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तरह से साजा विधानसभा में 1 करोड़ लागत से विधायक निधि से जो कंप्यूटर खरीदी किया गया था, जो 40 स्कूलों में और 120 कंप्यूटर की जो खरीदी किया गया था, उसमें किस तरह से धांधली किया गया है, जिसमें मैं बता दूं कि जो जिस तरीका से बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक मात्रा में जो खरीदी किया गया है और जिस तरीके से जो खरीदी किया गया है, जो कई जो स्कूलों में हमने जाके देखा, जो अलमारी में आज भी कई स्कूल में अलमारी में रख दिया गया है, जो स्कूलों में कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। अब इसमें एक गंभीर सवाल ये है कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि एक विधायक निधि से जो 1 करोड़ के लागत में जो कंप्यूटर खरीदी किया गया है, जो बच्चे हैं, बच्चे के जो सुविधा है, किस प्रकार की जो सुविधा मिल सकता है, जो जिस तरीके से हमने कलेक्टर से भी बात करने का प्रयास किया गया, कलेक्टर ने भी जांच आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगा कि कलेक्टर द्वारा 7 दिन के लिए जो जांच कमेटी गठित किया गया है, अब देखने वाली बात होगा और इसमें जो खरीदी किया गया है, कौन कौन जनप्रतिनिधि और अधिकारी है, ऐसे अधिकारी के प्रति क्या कार्रवाई कर पाते हैं, देखने वाली बात है। दुर्गा प्रसाद से, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। फिलहाल साजा विधानसभा में विधायक निधि से हुई कंप्यूटर खरीदी पर उठे सवालों का जवाब अब जांच रिपोर्ट देगी। क्या कंप्यूटर खरीदने में नियमों का पालन किया गया था? क्या स्कूलों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया था, या फिर करोड़ों के सरकारी संसाधन बिना उपयोग के रह गए? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।